अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर्स में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है और उसके दो कंडीशंस के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या है और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना बास केसेस में मुश्किल होता है और बास केसेस में जब हम अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आसानी के साथ हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। और बास ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो एक नया पोजीशन गेन कर लेता है, यानी फिर भी वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसी बुनियाद पर इक्विलिब्रियम को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरे को नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि स्टेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ हार्ड इट इज टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करना कितना मुश्किल है, इस पैमाने को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उसको डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि उसको जब हम थोड़ी सी फोर्स उस पर लगाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी खत्म हो जाती है। और तीसरा ये है कि उसको जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो डिस्प्लेस तो हो जाता है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज पे रखे हुए किताब को अगर हम डिस्प्लेस करें, ऊपर की तरफ उसको ले जाएं और फिर उसको हम रिलीज करें तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यानी वो अपना इक्विलिब्रियम दोबारा गेन कर लेता है। या फॉर एग्जांपल अगर पेंसिल है वो वर्टिकल पोजीशन पे है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और उस पर अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो वो दोबारा वर्टिकल पोजीशन पे नहीं आता, वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसको डिस्टर्ब करना आसान है एज कम्पेयर टू बुक के। या फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है, क्रिकेट की गेंद है, उसको अगर हम डिस्प्लेस करें, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो जस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम इसी बुनियाद पर इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स बयान करेंगे: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज्ड इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और उसको हम डिस्प्लेस करें और फिर डिस्प्लेस करने के बाद उसको हम रिलीज करें यानी छोड़ दें तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक कोन है, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये किसी टेबल पे हमने रख दिया है, ये इस हालत में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट सपोज इस पोजीशन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, यानी ये वाली पोजीशन है, ये वाली। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इस पोजीशन पे आ जाती है। तो ये इस पोजीशन पे आने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, यानी वापस आ जाता है। यहाँ पे ये होता है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव करती है जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है यानी प्रीवियस पोजीशन इस पोजीशन में है तो इसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं
तो ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाती है, राइज्ड हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, ये ऑब्जेक्ट या ये कोन, क्योंकि चीज़ें ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो जैसे हम इस कोन को रिलीज करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये वापस आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक बाउल है। बाउल उस बर्तन को कहते हैं जिसमें हम खाने की चीजें रखते हैं। तो ये एक बाउल है, इसमें हम एक बाल को रखते हैं जिसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बाल इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, मैं सपोज करता हूं कि हम इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं, तो जब हम इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे और उसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन करके दोबारा इस पोजीशन पे आएगा। यानी यहाँ पे रिलीज करने के बाद ये इस तरफ मूव करना शुरू करेगा और इस साइड पे आएगा, और इस साइड पे आने के बाद वो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले स्टार्ट में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, लेकिन जब हम इसको यहाँ इस पॉइंट पे ले आते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये दोबारा इस साइड पे आएगा, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और ज़मीन चूंकि इस पे फोर्स अप्लाई करती है तो ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो आफ्टर फ्यू ऑसिलेशंस, यानी इस तरफ से जाके इस तरफ पे और इस तरफ से दोबारा इस तरफ पे आने के बाद एट द एंड वो दोबारा इस पोजीशन पे आएगा और दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम गेन करेगा ये बाल। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम यूं डिफाइन करते हैं कि बॉडी इज इन unstable equilibrium if it moves further away from its previous position when slightly displaced and released। इसका मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये कोन है। इस कोन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, स्मॉल सा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये आगे की तरफ मूव करे, वापस अपनी पोजीशन पे ना आए, तो इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोन है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो जब हम इस पे स्मॉल सा फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, तो वो पैरा यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्रीवियस पोजीशन है, यानी ये पोजीशन है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डाउनवर्ड मूव करता है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन से शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ जाती है, यानी शिफ्ट होती है डाउनवर्ड। तो इसी वजह से ये दोबारा अपनी पोजीशन गेन नहीं करता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड हो गई है और ज़मीन भी उस पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, तो ये मुसलसल नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसकी प्रीवियस पोजीशन है, यानी ये पोजीशन है। इस पोजीशन में जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो डाउनवर्ड मूव करता है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। या फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये वही बाउल है, इसको हमने वुलेट रखा हुआ है। इसके टॉप पे हम एक बाल को रखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब हम इस बाल को डिस्प्लेस करते हैं तो ये डाउनवर्ड मूव करता है, दोबारा इस पोजीशन पे नहीं आता और उसकी सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड हो जाती है। देखो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे लोअर है, यानी नीचे की तरफ है। तो ये बाल दोबारा अपनी पोजीशन गेन नहीं करता, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है और नीचे की तरफ मूव करता है और उसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट होती है और ज़मीन भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई करती है डाउनवर्ड। तो ये मुसलसल नीचे की तरफ ये बाल आएगी, दोबारा इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगी।
तो इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेचुरल इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए बॉडी इज इन नेचुरल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। यानी उस इक्विलिब्रियम को हम नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करने के बाद जस्ट पोजीशन चेंज करता है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ना ऊपर की तरफ जाती है ना डाउनवर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोन है, ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो इस पोजीशन पे आ जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसकी न्यू पोजीशन है। तो यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे है, शिफ्ट नहीं होती ना अपवर्ड और ना डाउनवर्ड। तो इस इक्विलिब्रियम को हम नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये बाल है, किसी ग्राउंड पे पड़ी है एक बाल, और इसकी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, तो वो इस पॉइंट पे आ जाता है। तो इस पॉइंट पे भी ये इक्विलिब्रियम में है और इसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे ही रहती है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को हम 3 तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। एक ये कि उसके सेंटर ऑफ मास को हम नीचे रखें, यानी ग्राउंड के साथ जितने नज़दीक है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उतनी ही वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी स्टेबल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास एक बुक है, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये एक बुक है और ये ग्राउंड पे या मेज पे पड़ा है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होती है। और अगर इसको मैं वर्टिकली रख लो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको मैं ऐसे रखता हूँ, वर्टिकली मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से थोड़ी ऊपर हो जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के साथ, या अगर ये टेबल पे है तो ये नज़दीक है, और इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। दूसरा ये है कि इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सपोर्ट। अगर एरिया सपोर्ट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल टेबल पे किताब है या दूसरा ऑब्जेक्ट है टेबल पे पड़ा है, तो टेबल के साथ इसका कांटेक्ट पॉइंट जितना ज़्यादा है, मैं सपोज करता हूँ, लेट सपोज कि ये पेंसिल है, पेंसिल वर्टिकल पोजीशन पे है और वो टेबल पे है, तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो सिर्फ ये स्मॉल पॉइंट है, तो एरिया ऑफ सपोर्ट यहाँ पे कम है। और अगर मैं ऐसा करो कि इस पेंसिल को मैं यूँ रख दूँ हॉरिजॉन्टली, तो एरिया ऑफ सपोर्ट यहाँ से बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है, तो लिहाजा इस पोजीशन में पेंसिल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। तो जितना एरिया ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है उतनी ही ऑब्जेक्ट स्टेबल होती है। तीसरा यह है कि दोनों हम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है या सेंटर ऑफ मास लोअर है और एरिया भी ज़्यादा है। तो इन 3 चीज़ों से हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सस्पेंडेड है, किसी सहारे के साथ वो सस्पेंडेड है, तो उसकी भी 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड करती है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये बन रहा है और मैंने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ तो आफ्टर सम वाइब्रेशन ये दोबारा इस पोजीशन पे आएगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये सस्पेंशन पॉइंट है। तो इस पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करूँ, तो डिस्प्लेस करने के बाद इसको मैं रिलीज करूँ तो वो दोबारा इस पोजीशन पे आएगा। तो इस किस्म की स्टेबिलिटी को या इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोस्तों, डेली लाइफ में सस्पेंडेड
स्टेबल इक्विलिब्रियम की बहुत सारी एग्जांपल है। उनमें से एक एग्जांपल ये टॉय बोर्ड है। इस टॉय बोर्ड का टेल हेवी बनाया जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट। दूसरे हिस्सों के मुकाबले में इसका ये टेल ज़्यादा हेवी होता है। तो इसी वजह से इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से जो जहाँ पे ये सस्पेंडेड है नीचे होता है। तो सस्पेंडेड पॉइंट इस केस में ये है और सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से नीचे है। तो जब हम इस बोर्ड को डिस्प्लेस करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये थोड़ी सी वाइब्रेशन करेगा और वाइब्रेशन के बाद दोबारा ये स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो इसकी इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा केस यह है कि मैं सपोज करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है और सस्पेंशन पॉइंट जो है वो नीचे है। उस सूरत में जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड मोशन करता है और दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये एक राड है, ये राड है, इस राड का सेंटर ऑफ मास ये है, ये सेंटर ऑफ मास है और इसको मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे सस्पेंड किया, इस पॉइंट पे ये जो नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो इट विल मूव डाउनवर्ड, दोबारा ये पोजीशन वो गेन नहीं करेगा, इस पोजीशन की तरफ दोबारा नहीं आएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल ये एक्रोबैट है। ये एक लड़की है, ये इस रोप पे मूव करती है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यानी ये रोप जो है, ये इसका सस्पेंडेड पॉइंट है, यहाँ पे ये सस्पेंडेड है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो इस सिचुएशन में अगर इस लड़की पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करें तो ये नीचे की तरफ आएगी, तो वो दोबारा इस पोजीशन को गेन नहीं कर सकती। तो इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्ड केस ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे सस्पेंड करें जहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो फिर इस सिचुएशन में जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो न्यू इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है और उसके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। तो जब हम इसको इस पॉइंट पे सस्पेंड करें, यानी किसी कील के साथ हम इसको सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करने के बाद इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती और वो न्यू इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थैंक यू।